अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्दर मोर मज़ीद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देखें जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने के अलावा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं या दूसरे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं आपके स्कूल या कॉलेज में, उन्हीं को हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ओके हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एड इन द डेवलपमेंट ऑफ, एड इसका मतलब होता है हेल्प या सपोर्ट। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं किसमें, इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रूशल सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। क्रूशल इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, अहम, यानी हम यहाँ पर लगा सकते हैं वाइटल, क्रिटिकल, इसेंशियल और पिविटल। अब ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। इमोशन स्किल्स का मतलब ये हो गया कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, और सोशल स्किल्स का मतलब ये हो गया कि किस तरह से एक हेल्दी रिलेशनशिप यानी कि बनाया जाए सोसाइटी में। अब ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये हेल्प करती हैं। दे ऑफ़र चांसेस, अब इन्हीं के बारे में मज़ीद बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ़र करती हैं चांसेस टू होन कम्युनिकेशन स्किल्स। टू होन को अंडरस्टैंड करें आप। टू होन मीन्स टू मेक समथिंग बेटर और शार्पर बाय प्रैक्टिसिंग इट। इज़ लाइक पॉलिशिंग अ स्किल और टैलेंट टू इम्प्रूव इट। अब ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये कम्युनिकेशन स्किल्स को भी पॉलिश करती हैं, इम्प्रूव करती हैं। और फोस्टर अंडरस्टैंडिंग, देखें, टू फोस्टर का मतलब होता है टू इंकरेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। अब फोस्टर अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि दूसरों को अंडरस्टैंड करने में ये हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, ये डेवलप करती हैं अंडरस्टैंडिंग। आगे देखें, कल्टीवेट एम्पैथी फॉर अदर्स। एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी, वैसे कल्टीवेट का मतलब होता है काश्तकारी, लेकिन इसको आप इस तरह से लेंगे, कल्टीवेट एम्पैथी को, यानी कि टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। यानी कि जो दूसरों की फीलिंग्स है ना उनको अंडरस्टैंड करना और उनकी फीलिंग्स को शेयर करना। ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी यानी कि डेवलप करती हैं कि आप दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर देखें, स्टूडेंट्स लर्न द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन। स्टूडेंट्स जो है ना कोऑपरेशन की वैल्यू को सीखते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। देखिए जी, डाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका बैकग्राउंड मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, वो जो बिलीव करते हैं वो भी डिफरेंट होता है, फिर भी उनको एक्सेप्ट करना खुले दिल से, यानी कि इट्स अबाउट ट्रीटिंग एवरीवन विद काइंडनेस एंड फेयरनेस। अगर देखें, बिल्डिंग इंड्योरिंग रिलेशनशिप, इंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। अब बिल्डिंग इंड्योरिंग रिलेशनशिप इसको आप अंडरस्टैंड करें, इट मीन्स मेकिंग एंड कीपिंग रिलेशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स अबाउट हैविंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद पीपल दैट लास्ट थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड। ठीक हो गया। बिल्डिंग इंड्योरिंग रिलेशनशिप यानी ऐसे रिलेशनशिप बनाना जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों और देर पर हों। आगे देखें, एंड फोस्टरिंग हारमोनियस इंटरेक्शंस, इसको भी आप अंडरस्टैंड करें। Forcing harmonious interactions refers to encouraging peaceful and cooperative relationship between people. मज़ीद देखें, it involves creating an environment where individuals respect each other's differences and work together smoothly without conflict. देखें जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ ये कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती हैं बल्कि बिल्डिंग इंड्योरिंग रिलेशनशिप और फोस्टिंग हार्मोनियस इंटरेक्शंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अब वोकेबलरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिच वोकेबलरी है, इसको आपने अपनी स्पोकन और रिटन इंग्लिश में लाजमी यूज़ करना है। ओके हो गया, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।